क्लास 11th चैप्टर नंबर 17 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसको 10 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। ठीक है, चूजिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट। अब इसमें क्या है ना कि एक है पार्ट ए, ठीक है, और एक है पार्ट बी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। ये 10 क्वेश्चन उसे जो अटेम्प्ट करना है वो कितने पार्ट में से करना है? 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी में। 4, ये 10 एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट A and B if there are 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए में 6 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन करना है और इस 10 में से 4 एटलीस्ट ए से होना चाहिए और 4 एटलीस्ट पार्ट बी से होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चन, उसे 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, चूजिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम पार्ट ए, 4 फ्रॉम पार्ट ए, एटलीस्ट 4 फ्रॉम पार्ट ए एंड एटलीस्ट 4 फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, इफ देयर आर 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए में 6 क्वेश्चन है एंड 7 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी में है, तो इन हाउ मेनी वेज, हम कितने तरह से, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज 10 क्वेश्चंस, कि वो 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकता है। ठीक है, देखो पहला केस हो सकता है, ठीक है, पहला केस हो सकता है, देखो हम दोनों में 4 अटेम्प्ट करने हैं तो 4 से तो शुरुआत करते ही है कि 4 फ्रॉम पार्ट ए एंड 4 फ्रॉम पार्ट बी। ठीक है, बट अब अगर आप टोटल करोगे तो 4 और 4 8 ही होंगे, 10 तो होंगे नहीं। लेट इट बी, हम यहाँ पर 6 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम 7 क्वेश्चन पार्ट ए में अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि हम कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्ट ए में 6 ही क्वेश्चन है, तो 7 तो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, मतलब इसके आगे तो जा ही नहीं पाओगे। अच्छा, और ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 5 क्वेश्चन ए पार्ट से करो और 5 क्वेश्चन बी पार्ट से करो। अब देखो इनके बीच में कॉमर्स मैंने लगाए, बट इनके बीच में एंड आएगा। ठीक है, इनके बीच में एंड ही आएगा। ठीक है, अब और थर्ड केस ऐसा हो सकता है, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि आप 4 क्वेश्चन पार्ट ए से कर लो और 6 क्वेश्चन पार्ट बी से कर लो, कर सकते हो ना। अब यहाँ पर आप 7 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 7 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेम्प्ट कर लिए तो आपको 3 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ए से, क्योंकि टोटल एट द एंड 10 क्वेश्चन ही लेना है ना, हमें 10 क्वेश्चन ही चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब मत ये सोचना कि ना भैया एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा तो होता ही है कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर ले तो जो सही होता है उसके नंबर काउंट हो जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा बोल रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज 10 क्वेश्चन, सिलेक्शन तो 10 का ही करना है ना भाई, तो इसलिए। ठीक है, तो बस इतने ही तरीके हैं। अब आपको बस टोटल नंबर ऑफ वेज लिखना है, लिख दो। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन which टेस्ट क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड विच इज इक्वल टू 10 क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड विच इज इक्वल टू। ठीक है,
अब देखो 6 पार्ट ए में से चुन रहे, टोटल कितने थे 6, 6 में से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो 6, तो 6 और इनके बीच में एंड ही है तो प्रोडक्ट। 4 पार्ट बी से ले रहे हो, टोटल 7 है, 7 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हो 4, तो 7C4 और है तो प्लस। ठीक है, अब पार्ट ए से कितना सेलेक्ट कर रहे हो 5, तो मतलब हम 6 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट पार्ट बी में से कितना ले रहे हो 5, मतलब हम 7 में से 5 ले रहे हैं, फिर बीच में और है तो प्लस। ठीक है, पार्ट ए में से कितना ले रहे हो 4, तो 6 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी से कितना ले रहे हो 6, तो 7 में से 6 सेलेक्ट कर रहे हो, 7C6। अब आप फर्दर तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, बस इनका प्रोडक्ट इनको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है ना, इतना तो कर लोगे ना। और सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, आप देख लेना, सॉल्व कर कर आएगा 266। ठीक है, 266 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, कि टोटल 5 क्वेश्चन है, उस स्टूडेंट को क्या करना है, इन 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या करना है, 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 हाउएवर कंपल्सरी, कि ये जो 5 क्वेश्चन है तो ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी है, करना ही करना है। ठीक है, तो अब टोटल 4 थे तो 2 तो सेलेक्ट हो गया, 2 क्या हो गया, एक क्वेश्चन 1 हो गया और एक क्वेश्चन 2 हो गया। तो टोटल 5 क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब हमें कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर रहे हैं 2, और उसके लिए हमारे पास चॉइसेस कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। अब देखो टोटल ऑफ चॉइसेस कितने हैं 3, 3 में से हमें कितने अब सेलेक्ट करना है 2, तो 3C2 और 3C2 6 होता है। सॉरी 6 नहीं होगा, 3 होगा, देख लो ना आप, देखो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 होगा। इजी प्रॉब्लम था ये, तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, मुझे लगा था थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो कुछ होगा, बट नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, कि एक कैंडिडेट हमें रिक्वायरमेंट है, एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जो कि इन 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस के आंसर दे सके, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। He is not permitted to attempt more than 7 questions from either the group. In how many ways can be choose the 7 question? देखो ठीक है, आराम से देखो, मैं इसको ना ऐसे कर लेते हैं पहले। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं भैया, टोटल 12 क्वेश्चंस है। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से उसको कितने के आंसर देने हैं भैया, 7 के आंसर देने हैं। ठीक है, 7 के आंसर देने हैं। और ये जो 12 क्वेश्चन है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक पार्ट में ए पार्ट बोल रहे, एक ग्रुप ए है जिसमें डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और इसको वंस अगेन इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ईच कंटेन 6 क्वेश्चन, इसमें ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन है, इन दोनों में से कंबाइन कर कर हमें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, he is not permitted to attempt more than 5 question from either group, कि वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता एक ग्रुप में, must be less than equal to 5 क्वेश्चन।
अटेम्प्ट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिमिट, ठीक है, कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर केसेस क्या बन सकते हैं। पहला केस देखो, लेस देन इक्वल टू 5 बोला है, 5 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं ना। 5 से देखो, 5 से कम करना है, 5 या फिर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5, मतलब 5 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 5 कर सकते हैं ना, तो मान लें हम 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं ग्रुप ए से, टोटल हमें 7 ही अटेम्प्ट करने, तो 2 कहाँ से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ग्रुप बी से। एक केस ये बन सकता है। और क्या हो सकता है कि हम 4 क्वेश्चन पार्ट ए से अटेम्प्ट करें और 3 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेम्प्ट करें, 4 और 3 7 बन जाएंगे। हाँ भैया ठीक है। अब थर्ड केस क्या बन सकता है, और थर्ड केस बन सकता है कि हम 3 क्वेश्चन पार्ट ए से अटेम्प्ट करें और 4 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेम्प्ट कर ले, ठीक है, अभी भी 4 3 7। और फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ केस बन सकता है कि हम 2 क्वेश्चन पार्ट ए से अटेम्प्ट करें और 5 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेम्प्ट कर लें। अगर अब हम फर्दर आगे बढ़े तो क्या होगा, 1 क्वेश्चन पार्ट ए से अटेम्प्ट करेंगे और 6 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेम्प्ट करेंगे, जो कि केस के अंदर हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भैया, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप यहाँ पर 6 अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन ये बोला था लेस देन इक्वल टू 5, आपने एक ज़्यादा अटेम्प्ट कर ली, इसलिए कंडीशन वायलेट हो गया, तो इसलिए नहीं कर सकते। यही हमें लास्ट केस यही बनेगा, इन 4 के अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली हम 5A के आगे भी नहीं जा सकते, 6 हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू, आप देखो इनके बीच में एंड है, ठीक है, कॉमा का मतलब एंड ही होता है, ठीक है, कि 5 ए पार्ट से एंड 2 जो है वो पार्ट ग्रुप बी से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 5 ए से ले रहे हैं, मतलब 6 में से 5 ले रहे हो 6 से 5, एंड का मतलब प्रोडक्ट, और 2 यहाँ से ले रहे हो मतलब 6 से 2, फिर और है तो प्लस 4 ए से ले रहे हो तो 6C4 इंटू 3 जो है वो पार्ट बी से ले रहे हो 6A3, फिर और है तो प्लस 3 पार्ट ए से ले रहे हो मतलब 6A3 इंटू 4 जो है वो पार्ट बी से ले रहे हो तो 6C4, और है तो फिर प्लस 2 पार्ट ए से ले रहे हो तो 6A2, इनके बीच में एंड है तो प्रोडक्ट, और 5 पार्ट बी से ले रहे हो तो 6C5। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 780, ठीक है। तो वो देख लेना आप एक बार, सॉल्व वाला काम आप पर छोड़ता हूँ। obvious सी बात है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन which are 4 collinear, how many different straight line can be drawn by joining these points? देखो, तो एक प्लेन है, ठीक है, मान लो दिस इज प्लेन, ठीक है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, इस तरह से ये 10 पॉइंट्स है, पॉइंट्स 1, पॉइंट P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में 10 पॉइंट्स, 4 कोलिनियर है। अब देखो ये 4 कोलिनियर रख दिया,
हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। मतलब देखो इन जैसे अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, हम अब देखो स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट को लेकर ज्वाइन करो और ऐसे ज्वाइन कर 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 आप कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। देखो ऐसे ये इनको ज्वाइन करा, ये इसको ऐसे ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन बना। देखो ये दो पॉइंट लिया फिर ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन बना। फिर ये पॉइंट लिया और इनको लिया ऐसे ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन बना। फिर ये पॉइंट लिया फिर ये पॉइंट लिया ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन बना। सिमिलरली एक ये पॉइंट लिया एक पॉइंट ये लिया ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन कर मतलब ऐसे दो दो पॉइंट। अब देखो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स की नीड होगी। ठीक है, दो पॉइंट्स की नीड होगी। अच्छा अगर आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो आपने जैसे स्ट्रेट लाइन कैसे बना रहे, मान लो ये दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया तो स्ट्रेट लाइन बन गया। ऐसे ही तो कर रहे हैं ना कि रेंडमली हम कोई भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर कर ज्वाइन कर रहे हैं, यही काम होता है स्ट्रेट लाइन बनाने का। हाँ भैया ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएंगे, देखो टोटल पॉइंट्स है 10। आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितनी पॉइंट की रिक्वायरमेंट है भैया, दो, तो 10 में से दो चुन लो, तो यही हो जाएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसमें अरेंजमेंट क्यों वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपने P5 और P6 दो पॉइंट लिए, इनको आप ऐसे ज्वाइन करो, अब आप P6 P5 लोगे तब भी तो यही सेम लाइन बनेगा, तो इसलिए अरेंजमेंट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाता ना तो कोई बात ही नहीं थी। इसने आगे भी तो कहा है कि 4 आर कोलिनियर, कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आप देखो ये दो लाइन ज्वाइन करो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो, क्या सेम ही लाइन है। मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर रखा P1 पॉइंट, यहाँ पर P2 पॉइंट, यहाँ पे P3 पॉइंट और यहाँ पे P4 पॉइंट। अब देखो क्या कहा था, ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, लीनियर मतलब, कोलिनियर मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है। ठीक है, अब देखो आपने P1 P2 सेलेक्ट करा, इनको ज्वाइन करा। ठीक है, P2 P3 ज्वाइन करा, P1 P4 ज्वाइन करा। ठीक है, अब P3 P4 ले लो, P2 P3 ले लो, बट क्या हो रहा है, अब लाइन तो सेम ही है ना, जो आपने P1 P4 इन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ करा है वो लाइन सेम ही है जब आप P1 P2 के लिए ड्रॉ कर। अब क्या डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो कि भैया ये वाला लाइन हमने P1 P2 के लिए ड्रॉ करा था, नहीं नहीं कर पा रहे हो ना। भैया ये वाला लाइन हमने P2 P3 के लिए ड्रॉ करा, नहीं, ये एक ही लाइन पर आ गए हैं सारे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डिफरेंट लाइन है, देखो आप इनको काउंट कर सकते हो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, आप ऐसे काउंट कर पा रहे हो क्योंकि इनमें आप डिफरेंस देख रहे हो लाइन में। बट ये तो एक ही लाइन काउंट होगा ना, आप इसके ऐसे ऐसे कितना बार भी पेन चला लो, कितना बार भी पेन चला लो, बट ये काउंट तो एक ही लाइन होगा। हाँ भैया ये तो एक ही लाइन काउंट होगा, मतलब हमने इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया है ना, बिल्कुल सही। तो आप देखो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ होगा, टोटल 4 पॉइंट्स है। अब इन चारों पॉइंट्स में आप दो दो पॉइंट लिए होगे। ठीक है, तो इसलिए इन 4 में से माइनस कर दे रहे हैं 4C2। बट जब आपने माइनस करा ना 4C2 कि इन 4 पॉइंट्स का दो, आप दो दो का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, दो दो सेलेक्ट कर रहे थे, इससे क्या हुआ, ये पूरा लाइन ही हट गया। बट एग्जैक्टली एक लाइन तो है ना P1 से P4 तक, तो इसलिए एक ऐड भी कर दो। ठीक है, आई होप समझ आया होगा प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था, देखो मैं रिकैप करा देता हूँ कि एक प्लेन में 10 पॉइंट्स थे। ठीक है, लाइक दैट मैं एग्जांपल दे रहा था कि लाइक दैट ऐसे 10 पॉइंट्स है, उसमें से 4 जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर रख दिया 4। अब पूछा है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर आप कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो आपने देखा कि
हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स की नीड थी, तो टोटल 10 पॉइंट्स है, तो हम 2-2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो दैट विल बी 10c2। अब इस प्रॉब्लम ने इतने में ही खत्म नहीं करा था, इसने बताया कि जो हमारे पास उस प्लेन में 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, कोलिनियर से होने का हुआ क्या कि आप P1 P2 पे बनाओ लाइन, या फिर P2 P3 से लाइन बनाओ, P1 से P3 लाइन बनाओ, या P2 से P3 लाइन बनाओ, P3 से P4 लाइन बनाओ, कैसे भी लाइन बनाओ, बट आप वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, वो एक ही लाइन हो रहा था P1 से P4 तक। अच्छा, मतलब हमें ये हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है ना, ये आपको हटाने पड़ेंगे ये सारे लाइन जो कि डबल डबल मतलब था ही नहीं, आपको लग रहा था कि था बट था नहीं। तो ये टोटल 4 थे, इनका 2-2 पॉइंट्स का सिलेक्शन हम कर रहे थे, तो ऐसे 4 पॉइंट्स थे जो कि कोलिनियर थे और उसमें से हम 2-2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो हटा दिया -4ct। बट इससे करने से क्या हुआ कि P1 और P4 ये 4 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट भी सेलेक्ट हुए होंगे, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से जो लाइन बना होता वो भी माइनस हो गया था, बट एटलीस्ट ये एक पूरा लाइन तो है ना, तो इसलिए +1 कर दिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली बताना है कि कितने डायगोनल आप बना सकते हो एक हेक्सागोन में। ठीक है, तो आप देखो, पहले देखते हैं कि हेक्सागोन दिखता कैसा है। हेक्सागोन 6 साइड, देखो अगर खराब बन जाए तो ऐसा मत समझना, तो दिस इज अ हेक्सागोन। देखो थोड़ा सा देख के लगेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डायगोनल होगा, बट ऐसा नहीं होता। हेक्सागोन में ये जो सारे, थोड़ा गंदा सा बन गया यार, इसलिए देखो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, चलो सही करने के। अभी भी ये दोनों डिस्टेंस, अच्छा चलो हटाओ वो, बट ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना वो सिमेट्रिक होती है, यहाँ पर ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए जो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होता है वही डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए, और डायगोनल आपको पता है डायगोनल क्या होता है, किसी भी सेट, कोई मतलब ये हेक्सागोनल एक सेट है जिसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, तो कोई मतलब अगर हेक्सागोन, अगर हम किसी सेट का डायगोनल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं वो डिस्टेंस जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में सब मैक्सिमम हो। ठीक है, वो होता है डायगोनल। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल, ठीक है, सर्कल में मतलब ये सारे पॉइंट्स आते हैं। देखो ना, तो ये अगर मैं सर्कल को 2D में ड्रॉ करूं तो सर्कल का मतलब क्या है, ये इक्वेशन x² + y² = 1, इस चीज को ना सर्कल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर डायगोनल का मतलब क्या होता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपको। x² + y² = 1, मतलब 2 डायमेंशनल में वे सारे पॉइंट्स, मतलब वे सारे x, y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो वो क्या होंगे, इस सेट में आएंगे। मतलब हम इसी सर्कल के लिए हम एक सेट लिख सकते हैं ना, x, y belongs to R2 such that x² + y² = 1, लाइक दैट हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हम जैसे ये पॉइंट, इसमें एस क्या कौन सा सेट है, ये सारे पॉइंट्स का, ये इस सर्कल पर जितने पॉइंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं ना, ये सारा पॉइंट है इस सेट में। ठीक है, तो जो भी एक 2 डायमेंशनल में चीजें हैं वो एक सेट को रिप्रेजेंट करती है।
लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इस सेट के ऐसे दो एलिमेंट का डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, मतलब ये मैक्सिमम तो नहीं है। अब देखो हमने ये दो पॉइंट ले लिया, ये मैक्सिमम, ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो डायमीटर या फिर डायगोनल वो होता है जो, ये होता है ना डायगोनल, या फिर आप इसी को डायमीटर कहते हो। तो डायगोनल वो चीज होता है ना जो ऐसे, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, कि सेट के वो दो पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने से मैक्सिमम लेंथ बने, दैट इज द डायगोनल, ठीक है, वो होता है डायगोनल, ठीक है। ऐसे ये बहुत थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, ये फिर हम हायर में पढ़ते हैं कि सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स, दिस मैट्रिक स्पेसेस में बहुत सारी चीजें होती है। बस अभी इतना याद रखो कि डायगोनल मतलब जो बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। एक तरह से हम यही भी कहते हैं ना कि वो फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डायगोनल। ये थोड़ा हम दूसरी कंसेप्ट में चले गए, आप सीधा सीधा समझो कि डायगोनल का मतलब होता है वो लाइन जो कि उस फिगर को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ये दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये लाइन ड्रॉ करोगे आप देखो सर्कल को वो दो इक्वल पार्ट में डाइसेक्ट कर दे रहा है, दैट इज डायमीटर, या फिर यही होगा इसका डायगोनल भी, ठीक है, ठीक है। आप जैसे ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करोगे तो अभी दिखेगा नहीं, बट इसने क्या करा, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह से ये लाइन ले लो, ठीक है, इसी तरह से ये लाइन ले लो, ठीक है, कोई सा भी, इनके वर्टिक्स के दो, मतलब इन दो, मतलब हेक्सागोन के पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस। आप इन 6 वर्टिसेस में से कोई भी दो वर्टिक्स को लेकर लाइन ज्वाइन करोगे वो डायगोनल बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इन 6 वर्टिसेस में दो वर्टिसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, अब देखो टोटल 6 वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस को हम 6 वर्टिसेस में क्या करें, कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 6C2 मतलब इन 6 पॉइंट्स में से हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, -6। अब देखो हमने 6 क्यों करा, क्योंकि अब देखो ये दो पॉइंट लिया और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी तो हमने कर रहे हैं, हमने साइड्स भी तो ड्रॉ करे हैं इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर, ठीक है, ठीक है ना, साइड्स भी तो ड्रॉ करे, और टोटल कितने साइड थे 6, तो -6 कर दिया, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। हमने देखा तो कि चलो ये दो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर कर लाइन ज्वाइन कर रहा है तो वही डायगोनल बन रहा है, बट ध्यान देना कि यही दो पॉइंट को आपने लिया, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करा, लाइन ज्वाइन करा, तो जब आपने 6C2 लिखा तो आप ये दो पॉइंट को भी तो ऐसे वे में सेलेक्ट कर सकते हो, बट इस केस में तो ये डायगोनल बन ही नहीं रहा है, ये तो साइड बन रहा है, तो इसलिए हेक्सागोनल के कितने साइड थे 6, तो 6C2 -6 कर दिया हमने, ठीक है। अब 6C2 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 को आप लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में × 2, तो ये बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 15 - 6। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे हेक्सागोन में,
9 डायगोनल्स होंगे। बेसिकली डायगोनल्स का मतलब क्या है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस फिगर को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे। रियली सॉरी फॉर दैट, जरूरी नहीं है, गलत बोल दिया था अरे यार, मैं डायमीटर और डायगोनल में कंफ्यूज हो गया, रियली सॉरी फॉर दैट। डायगोनल जरूरी नहीं है कि दो उस फिगर को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करे ही करे। रियली सॉरी फॉर दैट, मैं गलत बता दिया। अब देखो, ये पेंटागोन है, ठीक है, दिस इज पेंटागोन। आप ये लोगे, ठीक है, ये लोगे ना, ऐसे ऐसे अच्छे से ज्वाइन करोगे तो ये दो पॉइंट को, या फिर इनको आप ऐसा देखो, ये दो इक्वल पार्ट में थोड़ी ना बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज अ डायगोनल ऑफ द पेंटागोन। ठीक है, तो बेसिकली डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि दैट कनेक्ट्स टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, कनेक्ट नॉन एडजेसेंट मतलब साथ वाले में नहीं, ऐसे वाले में नहीं, एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन और अ पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, बेसिकली यही होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए टोटल हेक्सागोन में 6 पॉइंट्स है, तो 6 में से 2 पॉइंट ले लिया, 6 8 और -6 की जितने टोटल साइड्स थे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जहां पर अगर कोई पॉलीगॉन दे दे n साइड्स के, ठीक है, और आपसे डायगोनल पूछ ले तो क्या होगा, nc2 -n। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में है अ पॉलीगॉन ऑफ 16 साइड, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, जो वर्टिसेस, एक वैसा लाइन जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो टोटल 16 साइड्स है, 16 साइड्स है, मतलब कितने वर्टिसेज होंगे, 16 वर्टिसेज होंगे। ठीक है, अब हमें 6 डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 16 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट लोगे उनको ज्वाइन करोगे, वर्टिसेज डायगोनल बन जाएगा। तो 16 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो 16c2 माइनस जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, क्योंकि 16c2 जब आप करोगे तो ऐसे साइड वाले पॉइंट भी, मतलब साइड वाले पॉइंट्स, मतलब साइड वाले स्ट्रेट लाइन भी आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो डायगोनल नहीं है, और वो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसलिए 16c2 माइनस 16। अब आप 16c2 को सॉल्व कर लो, 16c2 क्या होगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 माइनस 2, 14 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, ये हो गया 8, 15 इंटू 8, 120 माइनस 16, 104। ठीक है, देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली वे सारे प्रॉब्लम्स हैं अब जो कि क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से वो सारे प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ज्योमेट्रिकल यूजेस हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट 5 ऑफ ईच विच आर कोलिनियर। देखो 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से 5 तो कोलिनियर हैं। देखो ये P1, P2, P3, P4,
P5। ये 5 पॉइंट्स है, कोलिनियर है। ठीक है, टोटल 12 है तो 5 यहीं आ गए। यहाँ पर दे दो P6, यहाँ पर दे दो P7, यहाँ पर दे दो P8, यहाँ पर दे दो P9, यहाँ पर दे दो P10, यहाँ पर दे दो P11 और यहाँ पर दे दो P12। ठीक है, तो आप देखो, आप इन 12 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर कितने ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 3 पॉइंट्स की, तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना। जैसे आप P2, P6, P7 ले लो, देखो ट्रायंगल बना। अब P12, P8, P7 ले लो, देखो ट्रायंगल बना। तो अभी तक 3 ट्रायंगल बन गए। अब आप देखो, लेने के लिए P6, P7, P12 भी ले सकते हो, ये लो, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, बट देखो ये 3 पॉइंट लोगे, एक ट्रायंगल बना, तो 1 2 3 4 5। बट हम ऐसे कितना ही काउंट करते रहेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम कितना ही काउंट करते रहेंगे। ठीक है, तो टोटल है 12 पॉइंट्स। उसमें से हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 3 पॉइंट की भैया। तो मतलब 12 में से कितने लेने हैं? 3, तो 12 से 3। ये हो गया फाइनल आंसर। बट अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है। 5 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अब देखो, इन 5 पॉइंट को ज्वाइन कर कर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, बट अगर आप 12C3 लिख कर छोड़ दे रहे हो, ध्यान से देखो, ये 5 पॉइंट कोलिनियर है। हाँ भैया, कोलिनियर है। अच्छा, आपने P1, P2, P3 ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करा। अब बनाओ ट्रायंगल। कैसे बनाओगे भैया? लो, अभी ट्रायंगल बना देते। ये लो, हाँ, ज्वाइन करो। किसे करोगे? अच्छा, ये तो भाई आपने तो यहाँ पर क्या करा है? 12C3 मतलब ये 3 पॉइंट से भी आप ट्रायंगल बना सकते हो, ऐसा कह रहे हो। कैसे बनाओगे ये 3 पॉइंट लेकर ट्रायंगल? जरा बनाकर दिखाना। आप नहीं बनेगा ना, कैसे भी कर लो यार, नहीं बनेगा। इसी तरह से आप P1, P3, P4, P5 लोगे। सॉरी, P1, P2, P3 लिया था, अब भी ट्रायंगल नहीं बना। P1, P2, P4 लोगे, फिर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोलिनियर है। P1, P2, P5 लोगे, फिर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट में से आप जो भी 3 पॉइंट ले रहे हैं, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो मतलब इसमें हमने वो सारे ट्रायंगल भी इंक्लूड कर दिए जो कि ट्रायंगल है नहीं बेसिकली। तो हमें माइनस करना पड़ेगा, -5C3। इन 5 पॉइंट में से हम कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करें, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसे हटा दिया है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा क्यों हटाया। अब देखो, मैंने ना यहाँ पर बना दिया, जैसे आप P8, P9, P10 को करो तो ट्रायंगल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पर मैंने रख दिया गलती से। बट इन 5 पॉइंट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसके हेल्प से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। जैसे अभी आप देखो, P6, P12 को भी लेकर ट्रायंगल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, ये तो बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा मेरे केस में। ठीक है, बट आप देखो P8, P9 और P10 को तो यहाँ पे लिया ना, ट्रायंगल बन जाना चाहिए। हाँ देखो, बन गया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बनने के लिए हमें 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे। लेकिन अगर आपने एक ही लाइन में रख दिया ना, तो फिर एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए हम +1 भी नहीं करेंगे जैसे पहले करा था +1, क्योंकि आप देखो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन पाएगा हर बार, इसलिए। तो टोटल कितने बने? लेट अस डू कैलकुलेट दिस। 12C3 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 - 3 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो 12 को लिख सकते हैं 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल
अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल चला जाएगा, -5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये 2 से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये हो गया 2। तो अब देखो इन दोनों में 2 बाहर हो जाएगा। हाँ भैया 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया। अब 11 इंटू 10 110, माइनस 2 बाहर था 5 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 110 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 105, और 105 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 210। क्या सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। आई होप फाइनली हो गया। बेसिकली यहाँ पर इस वाले प्रॉब्लम में हुआ क्या ना मेरे साथ कि देखो इसलिए वापस से मैं रियली सॉरी फॉर दैट, डायगोनल मैं देखा और मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले मैं मेट्रिक स्पेस पढ़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर डायमीटर का कंसेप्ट था। डायमीटर बेसिकली देखो होता क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू किसी भी सेट, हम किसी भी सेट डायमीटर ऑफ द सेट एक्स, हम वहाँ पे मैं पढ़ रहा था। ठीक है, इट इज द सुपरमियम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ठीक है, वो होता है। अब सुप्रीमियम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो हायर क्लासेस में। ठीक है, तो मीनवाइल वहाँ से मैंने देखा तो वहाँ से कंफ्यूज हो गया, तो उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। अगले बार से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इस चीज़ों पर। ठीक है, तो आप देख लो अब एक बार, आज यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं।